हम सभी आनंदित हों क्योंकि हम परमेश्वर में रहते हैं। हम सभी आनंदित हों क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित हों, क्योंकि हम उसमें आनंद मनाएं। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की मर्जी है। हमें आनंदित करने के लिए ही परमेश्वर ने यह सब कुछ किया ताकि हम लोग आनंदित हो सकें। उसने इजराइलियों को छुड़ाया, उसने मिस्रियों को दंडित किया, केवल और केवल ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मैं तुम्हारा वही परमेश्वर यहोवा हूं और मैं खुद इस पृथ्वी पर आकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब हम स्वतंत्र हैं। यीशु ने हमारे ऊपर से सारा भार हटा दिया, केवल हमें शांति देने के लिए, केवल आपको शांति देने के लिए, केवल और केवल आपको। आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं, आप अद्भुत और भयानक तरीके से रचे गए हैं और परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करें और उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें। जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं, जब आप उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में आ, जब आप कहते हो कि प्रभु मैं तुझे स्वीकार करता हूं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, मैं तुझे स्वीकार करता हूं अपने मुक्तिदाता के रूप में, आप विश्वास को उसमें रखते हैं। और जब आप विश्वास उसमें रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और पश्चाताप करने के बाद बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट होता है और इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बैप्टिज्म। बपतिस्मा की इंपॉर्टेंस क्या है। हालांकि पास्टर बेनी हिन ने भी अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया है और मैं भी जो है आपको एक बार फिर से बताता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बचाए नहीं गए हैं, बहुत से लोग अभी भी पापों में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग अभी भी बपतिस्मा लेने के बावजूद भी पवित्र आत्मा को नहीं पा सके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी पवित्र आत्मा के टच को उन्होंने अनुभव नहीं किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनको लगता है कि मैं बंधनों में फंसा हुआ हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी उनका जीवन नहीं बदला है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानियों में हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी। अब मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताता हूं कि बपतिस्मा होता क्या है। बपतिस्मा होता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के पश्चात लिया जाने वाला एक मसीही संस्कार, जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम पानी में डुबाते हैं और उसके बाद निकालते हैं बाहर, तो वो बपतिस्मा होता है। पानी में डुबाकर निकालना बपतिस्मा। मत्ती अध्याय 28 वचन 19 से 20 में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह की आज्ञा है बपतिस्मा दो। यीशु मसीह की आज्ञा है कि हर एक मनुष्य बपतिस्मा ले जो मुझ में अपना विश्वास प्रकट करे, वह बपतिस्मा ले, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है बपतिस्मा लेना। इसका उद्देश्य है नए सिरे से जन्म लेना। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में आता है वह नया जन्म पाता है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 21 तक में बहुत सुंदर यहाँ पर वक्तव्य दिया गया है। निकोदेमुस और यीशु के बीच की यहाँ पर वार्तालाप है, नए सिरे से जन्म लेने के बारे में बताता है। मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे पूछा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। पहली बार यीशु यहाँ पर जिक्र करते हैं कि अगर कोई, क्योंकि यीशु से किसी ने इतना फ्रेंडली होकर बात नहीं किया कर, गुप्त रूप में वह उससे मीटिंग करने के लिए आता है और यीशु मसीह उसे गुप्त और गूढ़ रहस्य बताते हैं। ये पहली बार यहाँ पर उन्होंने उद्देश्य अपना प्रकट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर स्वर्ग में जाना है तो उसको नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। अब नए सिरे से जन्म एक ऐसा प्रश्न बन गया था जो निकोदेमुस को भी नहीं पता था इसका उत्तर
क्या होगा? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्योंकि माना यह जाता है, देखो, जब कोई बच्चा आता है तो पूरी तरह से निर्दोष होता है और कोरा होता है और उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। निकोदेमुस ने सोचा है कि अगर ऐसा हो कि फिर से मैं जन्म ले लूं, क्योंकि वहां पर कवि लोग जो थे और भी जो दार्शनिक लोग थे, उनका यह मानना था, जो उच्च बुद्धि वाले थे वो उनका मानना था कि काश अगर यह ऐसा संभव होता कि मैं फिर से माता के गर्भ से फिर से मैं जन्म ले लूं, तो फिर मेरा जीवन जो है फिर से नया हो जाएगा और फिर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत गलती की। उसको रियलाइज हुआ। अब यहीं पर जो निकोदेमुस का विचार था उसने यीशु के सामने रख दिया, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है प्रभु? वो एक्साइटेड हुआ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु ने कहा, जल और आत्मा से जब तक वो जन्म नहीं लेता है तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नए सिरे से जन्म पाता है। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब, अब मैं अपना विश्वास यीशु मसीह पर प्रकट करूंगा। मैंने बहुत अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं इतना दौड़ा, मुझे संसार ने कुछ नहीं दिया, मैं हर जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अब मैं यीशु के पास आता हूं और यीशु के पास ही ठहर जाता हूं। अब मैं उसी को अपना उद्धारकर्ता, उसी को अपना मुक्तिदाता मानूंगा। नए सिरे से जन्म ले लेता है। और नए सिरे से जन्म लेने का मतलब जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। जल और आत्मा से जन्म कैसे लेंगे? जैसा कि पद 5 में दिया गया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, और उसके लिए कंडीशन है बपतिस्मा लेना। और बपतिस्मा में भी कंडीशन है कि हमें जब बपतिस्मा लेना है उसका उद्देश्य यह है कि नए सिरे से जन्म लेना है, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जल और आत्मा से जन्म कैसे लेते हैं? पानी से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जल का उपयोग होता है, तो नए जन्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। और दूसरा, आत्मा से जन्म लेना, मतलब आत्मा से जब जन्म होता है तो आत्मा में चलना। सबसे पहले हमने बपतिस्मा लिया और दूसरे नंबर पर हमने आत्मा में अब चलना स्टार्ट कर दिया। हमने एक एक्ट करना शुरू किया, एक अभिनय करना शुरू किया आत्मा में चलने की। मैं एक आत्मिक प्राणी हूं और मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा और रोजाना अपने आप से वादा करूंगा। सुबह जब मैं उठूंगा तो रोजाना वादा करूंगा कि परमेश्वर, आज मैं तेरे अनुसार चलूंगा, आज मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। जब कोई नए सिरे से जन्म लेता है वो यीशु के समान बन जाता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 6 वचन 3 से 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। नए जीवन की सी चाल चलें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अब नया जन्म पा लिया है। अब हमें यीशु मसीह के अनुसार चलना होगा, यीशु मसीह की चाल चलनी होगी। क्या आपने जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद क्या आपने ये काम किया? क्या आपने यीशु मसीह की चाल को अपनाया? क्या आपने ये प्रॉमिस किया अपने आप से कि अब मैं एक मसीही जीवन जीऊंगा या मैं एक मसीह जीवन जीऊंगी? क्या आपने उस कर्तव्य को पूरा किया? क्योंकि बपतिस्मा सार्थक तभी होता है जब हम इन कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं। यह नहीं कि हाँ, पास्टर ने बोला कि यीशु मसीह में विश्वास करते हो, मैं करता हूं। बपतिस्मा लेना चाहते हो? हाँ हाँ मैं लेना चाहता हूं। प्रभु बोझ मिलेगा? हाँ हाँ ठीक ठीक मैं लेना चाहता हूं।
और उन्होंने आनन फानन में बपतिस्मा लिया और उसके बाद फिर प्रभु भोज लिया, उसके बाद वो गिर गए। और बाइबल कहती है, और प्रभु भोज के बारे में मैंने आपको पहले भी वायदा में बता दिया था कि कोई अगर अनुचित रीति से प्रभु भोज लेता है तो उसका नुकसान है, और यही कारण होता है कि हमारे जीवन में यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बपतिस्मा लेने के बावजूद भी हम फीके से हैं, हमारा जीवन फीका सा है, कोई रंग नहीं दिखाई देता हमें, ये बात है। तो बपतिस्मा लेने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38 में लिखा है, वचन 37 से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पतरस यहाँ पर भाषण दे रहा था और भाषण देने के बाद सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो वहां पर बपतिस्मा लेने की तैयारी में सबसे पहला स्टेप आता है मन फिराने का, पश्चाताप। मन फिराना यानी पश्चाताप, पश्चाताप यानी मन फिराना। पश्चाताप का सही मतलब हमको जानना होगा। अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप का सही मतलब नहीं जानता है और वो बपतिस्मा ले लेता है तो उसे कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी उसको आशीष नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा बाइबल में, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उनको पवित्र आत्मा भी मिला, उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उनको आत्मिक वरदान भी मिले। क्यों ऐसा हुआ? पश्चाताप के सही मतलब को जाना। आशीष तब मिलती है जब हम पश्चाताप का सही मतलब जानते हैं और उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, और पतरस ने कहा पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। तो इस तरह से ये आवश्यक चीजें हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आप प्रभु यीशु मसीह पर और उसके संदेशों पर पूर्ण विश्वास करें। सबसे पहला काम, बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं उन पर पूरा विश्वास मैं करूंगा। जो मुझे सिखाया जाता है मैं उन पर पूरा विश्वास करूंगा। जो पास्टर मुझे सिखा रहा है उस पर मैं पूरा विश्वास करूंगा। मैं यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करूंगा, उसके संदेशों पर पूरा विश्वास करूंगा और उसमें किसी भी प्रकार का संदेह प्रकट नहीं करूंगा। मैं बाइबल के हर एक वचन को मैं सत्य जानूंगा और उसको अपने हृदय में आत्मसात करूंगा। दूसरा कारण, जब आप अन्य विश्वासियों के सामने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो विश्वास के प्रगटीकरण के द्वारा आप कलीसिया के अंग बन जाते हैं। आप जब बपतिस्मा ले तो विश्वासी लोगों के सामने बपतिस्मा ले, और यह प्रकट हो जाता है जब सबके सामने बपतिस्मा लेते हो, प्रकट हो जाता है कि मैंने यीशु मसीह में विश्वास प्रकट किया है, मैं अपना विश्वास यीशु मसीह में रख चुका हूं, वो मेरा उद्धार करता है, मैं उसको मान चुका हूं। और जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो आपका यह बपतिस्मा आपको कलीसिया से कनेक्ट कर देता है। अब आप चर्च के एक हिस्सा हैं, एक अभिन्न अंग हैं, और कोई भी उस अभिन्न अंग को दूर नहीं कर सकता। आप कलीसिया के अंग हैं। और बाइबल कहती है कि मसीह की जो दुल्हन है वो कलीसिया है, और बाइबल यह भी कहती है मसीह की देह जो कि कलीसिया है, उसका अभिन्न अंग हम भी बन जाते हैं। हम भी मसीह की देह के एक अंग बन जाते हैं बपतिस्मा के माध्यम से। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी आवश्यक चीज जो आपको याद रखना है, यीशु मसीह की समस्त शिक्षाओं को सीखने और अपने जीवन में लागू करने और दूसरों को सिखाने हेतु समर्पित होना होगा। यीशु मसीह की शिक्षा को सीखना होगा। बपतिस्मा लेने के बाद बहुत से लोग कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद बहुत से लोग प्रभु भोज लेना बंद कर देते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद सब लोग अपना अपना काम बताने लग जाते हैं कि आज मेरे पास काम है, आज मैं कलीसिया नहीं आ सकता हूं। हमारा कर्तव्य है कलीसिया में जाकर मसीह की शिक्षाओं को सीखना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। छोटी सी शिक्षा लेकर, बपतिस्मा लेकर और उसके बाद अपना जीवन सोचो मैं अपना सुचारू कर पाऊंगा, अच्छी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा इम्पॉसिबल है। हमें सीखना होगा।
बपतिस्मा सबसे पहले हमें यीशु मसीह में आस्था रखने के बारे में सीखना होता है। जब यीशु मसीह में हम अपना विश्वास प्रकट कर लेते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं, तब भी हमारा कर्तव्य है कि अब मैं उन रहस्यों के बारे में सीखूं जो मसीह ने हमारे लिए रखे हैं। हालेलुया। अब मैं प्रकाशित वाक्य की बातों को सीखूंगा जो उसने हमारे लिए रखी हैं। अब मैं उन आशीषों को लागू करूंगा अपने जीवन में जो बपतिस्मा के बाद लागू होती हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ जो हमने सीखा वो हमें अपने साथियों को भी सिखाना होगा, अपने परिवार में अपने बच्चों को भी सिखाना होगा, अपने रिश्तेदारों को भी सिखाना होगा। अगर कोई रिश्तेदार आपके परिवार में आता है, घर में आता है, वह रुकता है, कभी मत चूको अपने परमेश्वर का वचन बताने से, कभी मत चूको। उसको बताओ जरूर, चाहे वो माने या ना माने, अपने परमेश्वर का जिक्र जरूर करना है, अपने विश्वास का जिक्र जरूर करना है। उसको अच्छा लगेगा तो आपके घर पर रुकेगा, अन्यथा वो चला जाएगा और उसका चला जाना ही आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। आप ये मत सोचे कि ये चला जाएगा तो एक रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि भाई जब परमेश्वर की शिक्षा को नहीं सुन पा रहा तो मेरे लिए वो किसी मतलब का नहीं है। प्रभु ने कहा जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा। मनुष्य कौन? मनुष्य जो रिश्तेदार भी हो सकता है और बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, आपका अपना हो सकता है और पराया भी हो सकता है। जो मनुष्यों के सामने स्वीकार कर लेगा, मैं परमेश्वर के सामने उसको स्वीकार कर लूंगा। हालेलुया। स्वीकार होने के लिए हमें अपने ईश्वर के बारे में उसको बताना जरूरी है। अच्छा लगेगा तो रुकेगा, वरना चला जाएगा। शैतान उसको रुकने नहीं देगा, और नहीं तो परमेश्वर के द्वारा अगर उसकी भी बुलाहट होगी तो वो भी बदल जाएगा। हालेलुया। आपको पता है कुरनेलियुस के घर में क्या हुआ था? सब लोग इकट्ठे थे। कुरनेलियुस ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, अपने सारे मित्रों को बुलाया। जब वचन सुन रहे थे सब पर पवित्र आत्मा उतरा और सबका बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। लेकिन 4 चीजें हुई यहाँ पे जो हमें भी फॉलो करना चाहिए। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सभी ने कुरनेलियुस के घर में बैठकर संदेश का इंतजार किया। उन्होंने वेट किया कि परमेश्वर आएगा। उन्होंने वेट किया कि उसका संदेश आएगा। उन्होंने वेट किया उद्धार का संदेश मेरे लिए आएगा। और दूसरा, उन्होंने उद्धार के संदेश को स्वीकार किया। जब संदेश सुनाया गया, उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ में संदेश को सुनाया। बड़े इत्मीनान के साथ में उन्होंने सुना भी। हालेलुया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने एक एक वर्ड अपने हृदय में आत्मसात किया। एक एक वर्ड उन्होंने अपने अंदर रख लिया, एक भी मिस नहीं होने दिया, और इस तरह से वचन को सुना। लेकिन आज की कलीसिया किस प्रकार सुनती है? जब चर्च में जाती है तो या तो अपने मोबाइल में बार बार टाइम देखेगी, या फिर वह बार बार संदेश भेजेगी और बताएगी कि मैं अभी चर्च में हूं, मुझे इतना टाइम लगेगा, ये वो। एक एक संदेश को वो आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, एक एक संदेश को वो सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत सी बातें वो मिस कर देते हैं जो परमेश्वर उनके लिए भेजता है, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता है। परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट बातें हो रही होती है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, और फिर वो मिस कर देते हैं। तो परमेश्वर का संदेश लगातार आपके लिए आता है, पर हम लोग मिस कर देते हैं। तो उद्धार के संदेश को उन्होंने स्वीकार किया, और उसके बाद तीसरी चीज जो देखने को मिली वो है पश्चाताप। उन्होंने पश्चाताप किया। हालेलुया। वो पूरी तरह से पापों से मुड़ गए। और चौथी चीज जो उन पर हुई, पश्चाताप में उन्होंने अपने हृदय को देखा, वो टूट गए, पूरी तरह से हृदय टूट गए। और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन के साथ क्या करता है? भजन संहिता 51 के 17 में साफ साफ दिया गया है, लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। उन्होंने पश्चाताप किया, उनका हृदय टूट गया, और ये आध्यात्मिक बलिदान था। परमेश्वर के योग्य अगर कोई बलिदान है वो है पश्चाताप। परमेश्वर के योग्य अगर कोई बलिदान है वो है टूटा मन। अपने मन को तोड़ भी तो पाए। हम इसे जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते हैं। जब हमें यह महसूस हो जाएगा कि मैंने ईश्वर को दुखित किया है, रोजाना हम एक डिसीजन बनाते हैं कि आज मैं पाप नहीं करूंगा, और उसको हम पूरा भी करके दिखाते हैं। परमेश्वर ऐसे मन को, ऐसे हृदय को कभी भी अनदेखा नहीं करता है। फिर क्या हुआ? उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। कुरनेलियुस के घर में सबों पर पवित्र आत्मा उतरा।
जिन जिन लोगों ने वचनों को सुना उनके हृदय छिदे, पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा उतरा। तीनों बपतिस्मा एक साथ उनको मिल गए, पानी का बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यीशु मसीह का बपतिस्मा, मसीह की देह में बपतिस्मा। तो पश्चाताप करना बपतिस्मा के लिए फाउंडेशन है। और जब किसी की नींव अगर कमजोर होती है तो वो मकान डगमगाता रहता है और खतरा बना रहता है कि कब वो धर्म त्याग कर दे, खतरा बना रहता है कब ढह जाए। इसीलिए नींव मजबूत होनी चाहिए और बपतिस्मा की नींव है पश्चाताप। आपको पता है यीशु मसीह ने जब इसे कमांड किया कि बपतिस्मा दो और बपतिस्मा लो, हर चीज जो ईश्वर की ओर से मिलता है, जो यीशु ने हमें दी, वो आशीष की है। इमेजिन करो, उसने रोटी दी, वो आशीष की है। उसने जो कुछ भी दिया वो आशीष का है। हर एक चीज उसने आशीष की दी। उसने कहा बपतिस्मा दो और उसने कहा बपतिस्मा लो, तो ये आशीष है उसमें। लेकिन लोग इस आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा को जाना नहीं या फिर उनको सिखाया नहीं गया है। यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में जब ये बैठे हुए थे, जब इन्होंने उद्धार के संदेश को सुना और पश्चाताप किया और इधर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बीच में इनका मसीह में बपतिस्मा हुआ, मसीह में और उसकी देह में बपतिस्मा हुआ। ये एक ऐसी घड़ी आती है जब आप मन बनाते हो, पश्चाताप कर लेते हो और बपतिस्मा लेने से पहले के बीच का जो दरमियान होता है, मसीह में और उसकी देह में हमारा बपतिस्मा हो चुका होता है। और पानी के बपतिस्मा के द्वारा यह पुष्टि हो जाती है कि मैं दृढ़ हूं और संकल्प करता हूं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके बाद होता है और इसका प्रतिनिधित्व यीशु मसीह करते हैं। यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, जैसा कि यूहन्ना ने भी कहा था बपतिस्मा देते समय, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक वो है जो आने वाला है, वो तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पश्चाताप का अनुसरण करता है। अगर आपने पश्चाताप ठीक से नहीं किया तो ये जो बपतिस्मा ली, इसकी आशीष आपको नहीं मिलेगी, और जब इसकी आशीष सही से नहीं मिली तो फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको नहीं मिलता। मुझे लगता है कि पश्चाताप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, और इसे हम लोग मिस कर देते हैं। इन बपतिस्मों में समय भी लग सकता है और बहुतों को सेम डे सेम टाइम बपतिस्मा मिल भी जाता है, सभी बपतिस्मा मिल जाते हैं। यह तब होता है जब वो सही तरीके से पश्चाताप कर लेते हैं। इंस्टेंट काम हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है, साफ है, तो इंस्टेंट काम हो जाता है। ऐसा डर जो लूत को लगा था, पीछे मुड़कर मत देखना वरना नष्ट हो जाओगे, और उसकी स्त्री ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह नमक का खंबा बन गई। ऐसा डर पूरी तरह से कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, पाप को अगर मैंने फिर से देखा जो नष्ट कर दिया गया, नष्ट हुए शहर को जब मैं फिर से देखूंगा, एक बार कि मैं इसको छोड़कर तो जा रहा हूं लेकिन एक बार देख तो लूं, पाप मैं तेरे साथ इतना टाइम व्यतीत किया, मैं तुझे एक बार देख लूं, और एक बार देखने पर ही आप नमक का खंबा। तो याद रखना है कि पश्चाताप करना जीवन का एक अमेजिंग डिसीजन है, एक अद्भुत निर्णय है। यह वो क्षण है जब आप पश्चाताप करते हो तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यह वो डिसीजन होता है, आपका डिसीजन स्वर्ग में आनंद, आपका डिसीजन अद्भुत होता है। जिस दिन आप ये डिसीजन लेते हो उसी दिन ये इतिहास में लिख लिया जाता है, स्वर्ग में ये पन्नों पर, स्वर्ण पन्नों पर लिख लिया जाता है, आज एक ने पश्चाताप किया है, आज किसी ने मन फिराया है। हालेलुया, स्वर्ग में आनंद। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बपतिस्मा लेने की सही उम्र क्या होती है। मैं अपने बच्चे को बपतिस्मा कब दिलाऊं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फिर जिस पल वो जान जाते हैं यीशु मसीह मेरे लिए क्या है, वही सही उम्र हो जाती है। कोई बच्चा 8 साल में ही यीशु को इतना प्यार करने लग जाता है, बपतिस्मा के लिए बेचैन हो जाता है और यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता है, तो फिर उसको बपतिस्मा दे दिया जाता है, क्योंकि अब वो इस लायक है, वो यीशु को जान गया कि वो ही सब कुछ है। तो
उम्र यहाँ पर फिक्स नहीं है कि 10 साल ही उम्र होनी चाहिए। आपका बच्चा अगर सीख गया है यीशु कौन है, यीशु से प्यार करने लग गया है और प्रार्थना अपने आप करने लग गया है, जाकर अपने ईश्वर से बातें करने लग गया है और वो सही मतलब जानने लग गया है और सुसमाचार का वो फॉलो करने लग गया है, अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं करता है और वो वचन का पालन भी करने लग गया है और वो अच्छे से बिल्कुल बिहेव करता है, सब कुछ बढ़िया आपको लगता है कि ये बाइबल के मुताबिक चल रहा है, बपतिस्मा देने में उसे कोई हर्ज नहीं, मैं उसको बपतिस्मा देने के लिए तैयार हूं। अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं तो वो जवान भी हो जाएंगे तब भी वो योग्य नहीं हो पाएंगे। अगर आपका बेबी अभी छोटा है उसको सिखाओ, लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बच्चा सुन रहा है क्योंकि ये असर होता है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस समय कोरा है, वो हर चीज सीख रहा है। यीशु मसीह को शिक्षा किसने दी? कौन से स्कूल में पढ़े? किसने सिखाया? माता मरियम ने। माता मरियम ने यीशु मसीह को सारी शिक्षाएं दी, ठीक है, उन्होंने सब कुछ सिखाया क्योंकि वो पूरी तरह से मनुष्य बनकर आए। ओके, परमेश्वर में विश्वास, कैसे चलना, प्रार्थना करना, हर एक चीज, और पढ़ना लिखना, अपने आप कुछ नहीं, हर एक चीज सिखाई। तो अपने बच्चों को सिखाओ। जब आप अपने बच्चों को सिखाओगे, उनको बाइबल पढ़ना सिखाओ। आपको पता है बच्चों की बाइबल आती है, मार्केट में आती है, आप बच्चों की बाइबल जो कि कार्टून के साथ में आती है, और उनसे क्वेश्चन आंसर करो, बाइबल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करो। उनको जो सिखाओ तो क्वेश्चन आंसर करो बाइबल संबंधित, उनसे पूछो और उनको चर्च लेकर जाओ। आज माताएं और बहनें ऐसा होता है कि चर्च लेकर नहीं आते हैं, बच्चों को चर्च नहीं लाएंगे, उनको घर पर छोड़ देते हैं और अपने आप चर्च आते हैं। बच्चों को चर्च लेकर आना है, यही तो नींव है, वरना बच्चा कभी भी यीशु को सीख नहीं पाएगा, उसको बपतिस्मा कभी नहीं दे पाएंगे हम। बच्चों को लेकर आओ, वो तुमसे बेहतर सीखेंगे। बच्चों में जब सीखने की जब जज्बा लगता है तो वो हर चीज जल्दी जल्दी सीखता है और बहुत कुछ सीख जाता है बचपन से ही, और फिर उसके बाद उसका विश्वास बस परिपक्व होता है, फिर उसको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, विश्वास बस परिपक्व होता जाता है और वो बाद में संत बनता है। अब मेरा सबसे आखिरी सवाल है जो भी मैं फिनिश करना चाहूंगा, क्या बपतिस्मा लेने से धर्म परिवर्तन होता है? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बपतिस्मा लेने से क्या धर्म परिवर्तन होता है। मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या कोई धर्म परिवर्तन की कोई बात बताई है? मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या मैंने कोई ऐसा चीज बताई है जिससे आपका धर्म बदल जाए? क्योंकि बपतिस्मा धर्म त्याग नहीं है, ये रिपेटेंस है, ये पूरी तरह से पश्चाताप है कि मैं पाप नहीं करूंगा। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को इससे आपत्ति होगी कि कोई अपने पापों से फिर जाए और एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दे। अगर किसी को आपत्ति होती है आपके बपतिस्मा लेने से, इसका मतलब वो चाहता है कि आप पाप में पड़े रहो। कोई अगर आपको बपतिस्मा लेने से रोक रहा है तो वो चाह रहा है कि आप पाप में पड़े रहो, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब होता है पश्चाताप करना और अपना एक अच्छा जीवन जीना और डिसीजन लेना कि मैं अब से को भी पाप नहीं करूंगा और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता हूं। इसमें मेरा धर्म का मतलब नहीं है। अगर कोई धर्म ये सिखाता है चोरी करो, गुनाह करो और ये सारी चीजें करो जिसमें पाप में पड़े रहो, व्यभिचार करो, सारे काम करो, उसको त्याग देना बढ़िया है कि वो धर्म कहाँ है? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म क्या है? परमेश्वर को अपना पिता कहना, उसमें अपना विश्वास प्रकट करना, वो धर्म कहलाता है। मनुष्य बनना, जो परमेश्वर ने जो आपको बनाया, एक आत्मिक प्राणी बनना, धर्म कहलाता है। एक ईश्वर में विश्वास करना धर्म, एक ईश्वर में विश्वास। हालेलुया। तो धर्म त्याग का तो मैंने कोई बात ही नहीं की है, मैंने यहाँ पर धर्म परिवर्तन की कोई जिक्र ही नहीं की है। इसीलिए यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि बपतिस्मा कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बपतिस्मा मन परिवर्तन होता है, यीशु मसीह को अपना लेने के लिए होता है, यीशु मसीह को अपना जीवन साथी बनाने के लिए होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है एक मसीही जीवन के लिए, मसीह जीवन अपनाने के लिए। जो हमारे चर्च में बोना चाहता है वो हमारे चर्च में बो सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो जानकारी आएगी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हमें गूगल कर सकते हैं 9927340655। गूगल पे पर आप अपना
अपना बीज हमें बो सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 9927340655, ये गूगल पे नंबर भी है, यहाँ पर आप अपना बीज बो सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना बीज बो सकते हैं, वहां पर सारी विवरण जानकारी दी गई है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विस्तार के लिए बोना, परमेश्वर को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह हमारा कर्तव्य है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, अपनी आशीष से इन्हें भर दे। तूने आज इनसे बातें की हैं और इन्हें बपतिस्मा के बारे में सिखाया है। प्रभु इन्हें आशीष दे, जो कुछ भी इन्होंने सीखा, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं पिता, उनकी अगुवाई कर। हर एक वचन उनके हृदय में आत्मसात हो जाए, शैतान उनके वचनों को चुराने ना पाए। ये वचन ग्रोथ करें और ये सही पश्चाताप करने पाए, ये सही मतलब जानकर पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले। तो हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा देना। और जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन सही से बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आज जिन्होंने पश्चाताप किया है और आज जिन्होंने तौबा की है कि मैं अब से कोई पाप नहीं करूंगा और अब से मैं तेरे साथ चलूंगा, हे पिता, तो जिन लोगों ने आज एक डिसीजन बनाया है, एक निर्णय लिया है, प्रभु तू इनकी सुधि ले और इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। मेरी यह प्रार्थना है। इन्हें अन्य भाषा का और प्रभु भविष्यवाणी का और भाषाओं की परख का और आत्माओं की परख का, ये प्रभु इन्हें वरदान दे जो तेरे वचन में लिखा है। जो तेरे वरदान है तू इन्हें दे, इन्हें गिफ्ट दे पिता। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, वो चंगे किए जाएं। मैं उन पर यीशु मसीह की मुहर लगाता हूँ और उनकी चंगाई की मैं घोषणा करता हूं। और जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूं और उनके लिए मैं फरमान जारी करता हूं यीशु मसीह की मोहर के साथ में। और मैं ये अनाउंस करता हूं, दुष्ट आत्मा उसकी बॉडी से निकल जा। जो मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, उनकी बॉडी से निकल जा और कभी भी इस बॉडी में प्रवेश ना करे। मैं यीशु के फरमान को जारी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु तुम्हें आजाद करता है भाई है बहन, आज यीशु तुम्हें आजाद करता है और तुम पूरी तरह से आजाद और मुक्त हो और आनंदित हो। आज परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, प्रभु शैतान उन्हें बार बार फाइनेंशियली टॉर्चर करता है, वीक रखता है। पिता, उन्हें समृद्धशाली बना। प्रभु इन्हें इनकी मदद कर पिता। ये सही पश्चाताप कर रहे हैं, इन्होंने अपने हृदय को तेरी ओर मोड़ा है पिता। इन्हें उधार लेने वाला नहीं बना पिता, इन्हें उधार देने वाला बना। तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो। हाँ पिता, इनके जीवन में तेरा वचन पूरा हो और यह बहुतायत की आशीष लेकर आए। पिता, फाइनेंशियली इन्हें मजबूत कर। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है पिता, कर्जों से इन्हें आजाद कर। तेरे बेटे बेटियां प्रभु आनंदित हो, कर्ज तले दब ना जाए पिता। प्रभु इन्हें मुक्त कर, इन्हें आजाद कर, इन्हें छुड़ा ले पिता। आत्मा को जिस प्रकार छुड़ाया उसी प्रकार शरीर को भी छुड़ा ले पिता, जो कर्ज से लदा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो आत्मिक बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन आत्मिक हो नहीं पाते, उनकी मदद कर पिता। उनकी अगुवाई कर कि वो आत्मा की बातों को समझे, आत्मा के अनुसार चले पिता, और पाप ना करे और सही पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। हे यीशु, इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। हे यीशु, इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। मैं तुझसे विनती करता हूँ, इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। आमीन। हे पिता, सारी जरूरतों को पूरा कर पिता। तेरी ही महिमा होती है पिता, तू ही सर्वदाता है पिता, तू ही विश्व विधाता है पिता, तू ही ज्ञान का स्रोत है पिता, तू ही सब कुछ है पिता, तू ही मनुष्य का बनाने वाला है। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आपने आज की शिक्षा को सीखा है और इसको शेयर करना आपका कर्तव्य है। यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हम शेयर करें। ये बहुत अच्छा काम है, आप शेयर करेंगे। और चर्च के लिए देना, चर्च के लिए बोना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है।
आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप यहाँ पर अपना बीज बो सकते हैं। और जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ये गूगल पे नंबर भी है। ओके, ये गूगल पे नंबर भी है, आप हमें गूगल पे कर सकते हैं या फिर आप हमें इस खाते पर जो जानकारी यहाँ पर दी गई है यहाँ पर अपना बीज बो सकते हो। ये इम्पोर्टेंट वर्क है, ये जरूरी है। और आनंदित रहो, मेरी ये प्रार्थना है आपके साथ। शालोम।